नमस्कार। मेरे ख्याल से आप सब भी आ गए हैं। उम्मीद है आप सब अच्छे हैं। और अभी कुछ दिन और बचे हैं 3 तारीख में लॉकडाउन खुलने में, तो आप सब अपने घर में ही हैं, सेफ़ है, सुरक्षित है। ऐसा मैं उम्मीद कर सकती हूँ कि आप सभी ठीक हैं। शुरुआत करते हैं इस समय की। अभी जो चल रहा है कोरोना महामारी, उसका जो अभी लॉकडाउन का अभी आज 25 तारीख है और अभी लगभग 8-9 दिन और बचे हुए हैं 3 तारीख में। हम लोग ने बहुत बड़ा जंग जीत लिया है। अभी कुछ समय और बचा हुआ है, तो इसको भी हम जंग जीत ही लेंगे। तो शुरुआत करते हैं कि इस समय में जैसे कि रेगुलरली हम शुरुआत करते हैं कुछ मंत्र के जाप से, जिसमें कि हम इस समय जो हम सभी की मदद कर रहे हैं के लिए हम कोई मंत्र जाप करके शुरुआत करते हैं अपनी बातों को। तो हम शुरुआत करते हैं। आज फिर से हम शुरुआत करेंगे मृत्युंजय मंत्र के साथ। तो चलिए आप लोग भी हमारे साथ मृत्युंजय मंत्र का 3 बार जाप करें। पहले एक बार ओम की ध्वनि कर लेते हैं, फिर मृत्युंजय मंत्र की जाप करेंगे 3 बार और फिर हम अपनी बात की शुरुआत करेंगे। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। हे परमपिता परमात्मा, उन सभी की रक्षा कीजिए जो इस समय में हम इंसान के रूप में भी आपका मसीहा बन के, दूत भेजा हुआ दूत बन के हम सभी की रक्षा कर रहे हैं, हर एक ज़रूरतमंदों की रक्षा कर रहे हैं। उन सब की रक्षा कीजिए, उन सब के लिए यही निवेदन है। और इस कोरोना महामारी से हम सबको मुक्त कीजिए, जल्दी ही हम सब स्वस्थ होकर बाहर निकले, ऐसी हमारी शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो विषय है वो विषय है मानसिक शक्ति को कैसे बढ़ाएं। क्योंकि जितना हम अभी न्यूज़ देख रहे हैं तो हमें लग रहा है कि इस समय में ऐसे तो कॉमन है, मानसिक शक्ति खराब हो रही है हम सबकी इस समय से पहले भी देखा जा रहा है। लेकिन इस समय में जो लॉकडाउन का स्थिति है, कोरोना महामारी का जो स्थिति है, और ये सिर्फ ना कि हमारे देश में, ये वर्ल्ड वाइड जो स्थिति है उसको लेकर के बहुत लोग बहुत ज़्यादा चिंतित हो रहे हैं। एक तो कार्य नहीं है लोगों के पास, घर में बैठे हैं, और दूसरा दिन भर न्यूज़ देख देख करके कुछ ऐसे, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से हमेशा कुछ ना कुछ जेन्युइन न्यूज़ है तो कुछ फेक न्यूज़ भी है जो कि आता रहता है। और हम जैसे ही कुछ ऐसा नेगेटिव न्यूज़ देखते हैं, नेगेटिव चीज़ें देखते हैं, तो हमारे मन में एक नेगेटिव ऊर्जा का संचार होता है और जिसके कारण हम बहुत देर तक दुखी रहते हैं। तो आज हम उसी पे बात करने वाले हैं कि वो मतलब कैसे वो नेगेटिव ऊर्जा हमारे अंदर
जनरेट होता है उसको हम पॉजिटिव ऊर्जा में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। और खासकर इस समय में, ये इस समय में बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि स्थिति कॉमन स्थिति के बिल्कुल प्रतिकूल है, अनुकूल नहीं है। साथ के साथ इसको आप हमेशा के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आगे भी कुछ जो टिप्स है उसको, लेकिन इस समय में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिसको ध्यान रखने की ज़रूरत है। आप देखिए, घर में हम सभी हैं, खाना खा ही रहे हैं, नींद पूरा ले रहे हैं। इनफैक्ट पहले से जो कि कई बार पहले नहीं पूरा हो पाता था, वो भी इस समय में हम नींद पूरी ले पा रहे हैं। टेंशन के कारण आपको नींद नहीं आ रही है वो अलग बात है, लेकिन आपके पास टाइम नींद पूरी करने के लिए पर्याप्त मात्रा में है। तो आप चाहे तो अपनी पूरी नींद से इनफैक्ट ज़्यादा भी ले सकते हैं इस समय में, और ले ही रहे हैं। जिन लोगों को नींद अच्छी आ रही है वो ले ही रहे हैं। एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि जो 5 लेवल की हमने बात की कि 5 लेवल की शिक्षा हम सभी को मिलती है, जिसके कारण हम सब अपने आप को बैलेंस कर पाते हैं। वो 5 शिक्षा क्या है? वो 5 है फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल, स्पिरिचुअल। ये 5 लेवल जिसको हमने जो है मेंटल वाला है, हमने उस पर आज आप सबसे बात करने की कोशिश की है कि इस पे हम लोग मिल करके एक चर्चा करें और अपने आप को समझ करके हम अपने मानसिक शक्ति को ठीक रखें। और ये जो बाकी चीज़ें जो है हम शायद बाहर से बहुत ज़्यादा लेते हैं, लेकिन ये मानसिक शक्ति की चीज़ें हैं वो हमारे पास पावर है। जैसे और बीमारियां हैं जो शायद आप अपने बस में रह करके उसको बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन ये कोरोना महामारी एक ऐसा बीमारी है, जैसे ही ये जितना ये भयंकर है उतना ही आसान भी है। आप इससे दूर रह सकते हैं, इसको अपने पास नहीं आने देंगे। उसके लिए आपके पास एक ऑप्शन है, बहुत अच्छी ऑप्शन है, जो आप खुद ही मेंटेन करके इसको दूर भगा सकते हैं, और वो है सोशल डिस्टेंसिंग। ये आपके अपने हाथ में है, हम सब के अपने हाथ में है कि हम सब इससे बच सकते हैं। इसी तरह से हमारी मानसिक शक्ति भी है जिसको हम चाहे जैसे बैलेंस कर सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल ये ब्रह्मांड में जो चीज़ें भी आता है हम वो बाहर से लेते तो हैं, सीखते तो बाहर से हैं, पर हमें क्या सीखना है, क्या लेना है, ये अब हम सब जिस स्टेज पे एक छोटा बच्चा है उसको नहीं पता सही और गलत का फ़र्क, पर हमें और आपको पता है कि जो इसका इफ़ेक्ट क्या होता है, सही क्या है और गलत क्या है, और उसी से हम अपने शक्ति को बढ़ा सकते भी हैं और घटा भी सकते हैं। जैसे आपको कोई आपके अच्छे कार्यों के विषय में तारीफ करता है तो आपको कैसा लगता है? ऊर्जा नई, एकदम एक नया ऊर्जा का जनरेशन होता है अंदर से, माइंड में एक अलग से पावर का एक करंट सा महसूस होता है जब भी आप अच्छा सुनते हैं किसी से। साथ के साथ जब अच्छा बोलते भी आप, तब भी आपके अंदर एक पॉजिटिव ऊर्जा का संचार होता है। ये ऐसा नहीं है कि आप बाहर से जब सुनते हैं तभी आपके अंदर पॉजिटिव ऊर्जा का संचार होता है, जब आप बोलते हैं उस समय में भी आपके अंदर से एक पॉजिटिव ऊर्जा का संचार होता है। उसको महसूस कीजिए और उसको डेली रूटीन में एक हैबिट बनाइए कि आप, क्योंकि लोग अच्छा बोलेगा ये आपके हाथ में नहीं है, पर आप किसी को अच्छा बोलेंगे ये आपके हाथ में है, आप बोल सकते हैं। और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने ऊर्जा को कितना ऊपर ले जाना चाहते हैं, पॉजिटिव ऊर्जा को या निगेटिव ऊर्जा को भी। ध्यान रखिएगा, दोनों चीज़ें ये आपके कंट्रोल में है। हम सब घर में हैं इस समय में, न्यूज़ दिन भर माइंड एक ही जगह पे रहता है, कोरोना का क्या सिस्टम चल रहा है, अभी क्या हो रहा है, लॉकडाउन कब बंद होने वाली है, आगे का हमारे बिजनेस का क्या होगा, हमारे कार्यों का क्या होगा, हमारा जॉब बचेगा कि नहीं बचेगा, बच्चे की पढ़ाई की क्या होगी, क्योंकि जो बच्चे इस समय में अब स्कूल चेंज करने वाले हैं उनकी एडमिशन की फिक्र है। बहुत सारे ऐसे सिचुएशन हैं जो हमारे माइंड में हर समय चलता रहता है, और जिसके कारण हम प्रेजेंट कंडीशन में नहीं रह पाते हैं। स्ट्रेस का सबसे पहला कारण है कि आप प्रेजेंट स्थिति में नहीं होते हैं, या हम प्रेजेंट स्थिति में नहीं होते हैं। या तो हम पास्ट में होते हैं या हम फ्यूचर में होते हैं। पीछे क्या हुआ उसको लेकर के दुखी रहते हैं कि उस समय में शायद हम ये कर लेते या ऐसा हो सकता था, या फ्यूचर में क्या होने वाला है या क्या होगा, हो सकता है, उसको ज़्यादा हम सोचते हैं, जिसके कारण हम बहुत ज़्यादा दुखी रहते हैं और हमारा मानसिक शक्ति खराब होता रहता है। प्रेजेंट में रहने का मतलब है कि आपको पता है लॉकडाउन है, और जैसे 21 तारीख तक था तो हमें पता था कि 21 तारीख तक है, माइंडसेट था कि अब इस बीच में हम लोग कुछ नहीं कर सकते, 21 तारीख तक हमें घर में ही रहना है। एक प्रिपरेशन थी कि 22 तारीख से अब तो खुलने ही वाली है, तो हम लोग जो है 21 तारीख बोल रही हूँ, 14 तारीख तक
कि हम लोग को घर में रहना है, उसके बाद तो 15 तारीख से खुली जाएगी, तो हम बाहर निकल सकते हैं, जा सकते हैं, फिर हमारा काम स्टार्ट हो जाएगा। अचानक वो नहीं हुआ, वो भी एक स्ट्रेस का इस समय में बहुत बड़ा कारण बना कि अब ये नहीं हुआ तो अब क्या हो रहा है। न्यूज़ चैनल खोला, आया, आज इतना बढ़ गया, इस यहाँ पे आज पॉजिटिव मिले, आज इस एरिया में पॉजिटिव मिले, हमारे देश के इस कोने में, वो एक मानसिक शक्ति को खराब करता है। आप कोशिश करिए कि आप न्यूज़ देखें, जो कि आप सब ने देखा होगा कि जो WHO के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने भी कहा था कि आप न्यूज़ 2 टाइम देखें, अपडेशन के लिए क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, प्रधानमंत्री जी क्या हमें न्यूज़ दे रहे हैं, बाकी जो और भी तरह की न्यूज़ें आ रही हैं वो क्या आ रही हैं, कितना सिचुएशन क्या है, उसके लिए आप 2 बार अपडेट करने के लिए बहुत है। ज़रूरी नहीं है आप उसके लिए दिन भर न्यूज़ देखें। मैसेजेस जितने भी व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते हैं सब जनरली इससे रिलेटेड ही मैसेजेस करते हैं, जिसमें कुछ फेक भी है कुछ, पर आप शायद उसकी वेरीफाई नहीं कर सकते, इसीलिए आपको नहीं पता फेक क्या है और रियलिटी क्या है, और सीधा का सीधा आपके माइंड में वो चीज़ें जाता है और आप डिस्टर्ब हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, सामने का खाना तक भी आपको अच्छा नहीं लगता घर में। और जैसे ही आपका मानसिक शक्ति खराब होता है, सामने वाला अच्छा चीज़, अच्छे व्यक्ति, अच्छे व्यवहार भी आपको बुरे लगने लगते हैं। क्यों? आप अंदर से दुखी हैं, परेशान हैं, तो आपको बाहर की कुछ भी चीज़ें अच्छी नहीं लगेगी। जब आप अंदर से अच्छे खुश होते हैं, आप अंदर से हैप्पीनेस फील करते हैं, आपको बाहर की चीज़ें या तो अच्छी नहीं भी, अच्छी एक तो लगती है, दूसरी बात अगर नहीं भी लगेगी तो आपके पास इग्नोरेंस पावर होता है कि उसको छोड़ो, हमें क्या मतलब, सामने जो भी हो रहा है उसको होने दो, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। आप अपने आप को बैलेंस कर पाते हैं। तो इस समय हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि सिचुएशन तो ऐसा ही है, चारों तरफ से निगेटिव चीज़ें आ भी रही है। हम एक चीज़ कर सकते हैं, इसमें हम पॉजिटिव को ढूंढना स्टार्ट करें और उसको शेयर करना शुरू करें। बात जिससे करते हैं, बात किससे भी करते होंगे, आप जिसको नहीं जानते उससे तो आप इस समय में कॉल करते नहीं हैं, बात करते नहीं हैं, आप उन्हीं लोगों से बात करते हैं जिनको आप जानते हैं, कहीं ना कहीं पहले मुलाकात हुई है, बातचीत हुई है, या आपके रिलेटिव्स हैं। तो इस समय में आप क्या करेंगे, जो आपका माइंड कूल रहेगा और इस सिचुएशन से बाहर निकलने में आसानी होगी, उसके लिए अब क्या करना चाहिए। इस समय में हमें लगता है कि हम लोग एक चीज़ बहुत अच्छे से कर सकते हैं कि इस समय में आप अपने घर में अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ बेहतर टाइम क्या बिता रहे हैं, जो नहीं कर रहे थे वो क्या अच्छा कर रहे हैं, उसको शेयर करें। दूसरी बात, सामने वाले के विषय में कुछ ऐसी पॉजिटिव चीज़ें जो आपने पहले नोट की हो, आपको जानकारी मिली हो कि अगले व्यक्ति के अंदर ये पॉजिटिव चीज़ें हैं, इससे लोगों को भी बेनिफिट हो रहा है, उनको भी बेनिफिट हो रहा है, उससे आपने भी सीखा है, या नहीं भी सीखा है तो सीखने की कोशिश कर रहे हैं। अगले व्यक्ति को आप वो बातें बताएं कि आपके अंदर ये पॉजिटिव चीज़ें हैं और हमने आपसे ये चीज़ें सीखा है, या सीखने की कोशिश कर रहे हैं, वो बातें करें। उससे भी आपके अंदर भी एक पॉजिटिव ऊर्जा आएगी और अगले व्यक्ति के अंदर आएगी, और जब ये ऊर्जा आप दोनों के अंदर आने के साथ साथ जब इस ब्रह्मांड में जाएगा तो आपसे कनेक्टेड जितने भी लोग हैं उन सब तक पहुंचेगा। आप चाहे इस बात को जानते हो, महसूस किए हो या नहीं किए हो, क्योंकि जैसे आप किसी रास्ते से गुजर रहे हैं और वहाँ गुलाब फूल की बगीचे हैं, तो आपको दिखाई दे ना दे, खुशबू आप तक ज़रूर पहुँच जाएगी, हवा के माध्यम से या जैसे भी, क्योंकि उसमें खुशबू है तो वो आप तक पहुँचेगी। इसी तरीके से जो भी अच्छे कार्य आप करते हैं और जो भी आप इस ब्रह्मांड में आप वाइब्रेशन अपना देते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, वो बाहर जाता है, वो लोगों तक पहुंचती है, उस आसपास से गुजरने वाले लोगों तक जाती है। इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, चाहे जानबूझ के या चाहे अनजाने में। और हम सबको ये बात पता है कि गलत क्या है, सही क्या है, तो हम वही चीज़ें करें जिससे हमें अच्छा लगे और अगले को अच्छा लगे। बच्चों को आप देखिए, छोटे बच्चे, उनको नहीं पता कि इस समय में क्या कोरोना है या बहुत बड़ा महामारी है या स्थिति खराब हो रही है या बहुत अच्छी हो रही है, उनको बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। क्यों? वो बैलेंस है इस समय में, उनको बहुत ज़्यादा नेगेटिव पॉजिटिव नहीं पता है, इसीलिए उनको बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता। वो जैसे पहले थे आज भी ऐसे ही है और आगे भी ऐसे ही रहेंगे। पर हम बड़े लोग जो कहते हैं समझदार है, दुनिया की ज्ञान रखते हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्यों हमारी मानसिक शक्ति खराब हो रही है? क्यों घर में वायलेंस बढ़ रहा है,
बच्चों के साथ में क्यों बढ़ रहा है, फैमिली वाइफ हस्बैंड के साथ में क्यों बढ़ रहा है? उसके पीछे एक ही कारण है कि आप अपने आप को नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं। बाहर से नेगेटिव चीज़ें आप इतना ज़्यादा धारण कर रहे हैं कि आप अपने पॉजिटिव चीज़ों को भी आप नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं। और वही चीज़ें, क्योंकि आपको लगता है कि आप ऐसा करना नहीं चाहते हैं, पर जो इन्फॉर्मेशन आप ले रहे हैं वो गलत है और वो अंदर अपनी प्रोसेसिंग चला रही है, उसके हिसाब से आपके नहीं चाहते हुए भी बाहर निकल रही है, जो कि आपके कंट्रोल से बाहर है। कंट्रोल कब करना है? मार्केट में जो भी परिस्थिति खराब होती है, चाहे महिलाओं के प्रति बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव होता है जो कि नहीं होना चाहिए, क्यों होता है? उसके पीछे एक ही कारण है कि आपके पास जो सोच है, जो निगेटिव थॉट स्टार्ट होता है, आप उसको समझते हुए भी चलने देते हैं, आप उसको डाइवर्ट नहीं करते हैं। मालूम होता है आपको कि ये गलत हम जा रहे हैं, ये रास्ता सही नहीं है, आगे चल के हमें नुकसान देने वाला है, तब भी आप इसको सही दिशा में नहीं डायरेक्ट करते हैं। इस समय में आप देखिए, आपके पास फॉर एग्जांपल मैं लेती हूँ कि हम एक नए विषय को लेके बैठे हैं और भी बहुत सारे लोग लाइव आते हैं या कुछ मैसेजेस डालते हैं, वो भी आप देख रहे हैं। आपके पास दो चॉइसेस है। अगर मान लेते हैं कि एक तरफ कुछ पॉजिटिव चल रहा है, दूसरी तरफ कुछ नेगेटिव चलता है, आपके हाथ में दो चॉइसेस हैं, आपको दोनों में से एक को चूज़ करना है, क्योंकि दोनों एक साथ आप नहीं देख सकते, अभी नहीं सुन सकते आप। आपको क्या चूज़ करना है ये आपके हाथ में है। अब आपने पॉजिटिव चूज़ किया, आपके अंदर वही चीज़ें प्रोसेसिंग चलेगी, उसके हिसाब से आपका थॉट बनेगा, उसके हिसाब से आपका मानसिकता बनेगी, आपके अंदर वही ऊर्जा जनरेट होगा और उसी के आधार पे आगे आपका कार्य होगा। अगर आप कोई निगेटिव वाला चूज़ करते हैं तो क्योंकि आप उस पर कॉन्सेंट्रेट है इस समय में, तो आपके अंदर वो प्रोसेसिंग चलेगी और ना कि सिर्फ अभी, वो बहुत समय तक चलती रहेगी, उसको आप रोक नहीं पाएंगे। क्यों? आप उसको इन्फॉर्मेशन को डाल रहे हैं और बड़े ध्यान से आप उस चीज़ को अंदर जाने दे रहे हैं, आपके अंदर वो चीज़ें प्रवेश कर रही है और कहीं ना कहीं वो आपके जैसे, क्योंकि ब्लड सर्कुलेट जैसे हो रहा है, वैसे ही आपका जो आप थॉट अंदर डाल रहे हैं, उसकी वजह से जो एनर्जी जा रही है अंदर, वो भी पूरे बॉडी में आपका संचार हो रहा है और महसूस करते हैं, हम सभी महसूस करते हैं इसको। लेकिन महसूस करते हुए भी हम इसको अनजान बने रहते हैं, जिसके कारण हमसे गलतियां होती है। क्यों अत्याचार होता है महिलाओं पे? आपका देखने का नज़रिया गलत होता है, तभी अत्याचार होता है। आपके अंदर जब भी नेगेटिव थॉट आता है, उसी समय में आप उसको डायरेक्ट कर दे, अंजाम देख ले, क्योंकि एक आप ही नहीं है किसी बात को सोचने वाले, ब्रह्मांड में और भी बहुत सारे लोग सोच रहे हैं, शायद इसलिए आप भी सोच रहे हैं। इस समय में घर में बैठे हैं आप भी, अगर आप 2 सिम यूज़ करते हैं तो कम से कम आपको डाटा मिलता है। आप क्या देख रहे हैं दिन भर में? आपको मालूम है हमारे देश में सबसे ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें डाउनलोड होती है यूट्यूब से और गूगल से, और सबसे ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें भी हमारे देश में होती है। क्यों? जो हमारे यहाँ का बुद्धिज्म था, वो दूसरे देश एडॉप्ट करके वो एक बुद्ध को प्राप्त कर रहा है, नया टेक्नोलॉजी लेके आ रहा है। हम सब क्यों गलत रास्ते में जा रहे हैं? हम सबको क्यों दूसरे देशों को देखना पड़ता है कि वहाँ का टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट है, वहाँ से हमें लेना पड़ेगा, उस देश में इस तरह की घटनाएं कम घटती हैं, हमारे देश में ज़्यादा घटती है, क्यों हमें ये देखना पड़ता है? चॉइस हमारे हाथ में है आज भी, बस हमें अपने डायरेक्शन को चेंज करना है। हमेशा पॉजिटिव चीज़ों को देखिए, पॉजिटिव सोचिए, अपने बच्चों के साथ इस समय में वही बातें शेयर करिए, खुश रहने की कोशिश कीजिए। अगर आपके पास नहीं कुछ है, सुबह शाम कुछ ऐसे गाने सुने आप, जिस गाने पे, क्योंकि मानसिक शक्ति को अगर ठीक करना है तो एक ही है ऑप्शन, उसके लिए सिर्फ आपको हैप्पीनेस, जो आपके हैप्पीनेस इंडेक्स को बढ़ाता है, उस तरह की चीज़ें आपको देखनी है, सुननी है और बोलनी है। उसी से आपका मानसिक स्थिति ठीक रह सकता है। मैं समझ सकती हूँ इस समय में बहुत सारे लोग प्रेशर में हैं बहुत कुछ को लेकर के, बट आप तब भी नहीं बदल सकते उस सिचुएशन को। आपके हाथ में कुछ नहीं है सिवाय अपने आप को बैलेंस करने की, क्योंकि जो हो रहा है ऑटोमेटिक मोड पे हो रहा है और वर्ल्ड वाइड हो रहा है। तो आप मान लीजिए, स्वीकार कर लीजिए कि इस समय में आप एक ही चीज़, उसको आगे जो ये सोचते हैं कि ये बुरा होगा, उसके लिए आप ये सोच लें कि इस समय में हम अच्छा क्या कर सकते हैं, आगे जो होगा उसको देख लेंगे। जैसे कई
निगेटिव चीज़ों को आप देखते हैं कि इस समय में कर लेते हैं, बाद में जो होगा वो हम बाद में सोचेंगे। इसी तरह से इस समय को समय पर छोड़ करके अपने आप को सिर्फ बैलेंस करने पे फोकस करें कि आप अच्छी से अच्छी बातें क्या बोलें, क्या सोचें, क्या समझें, समाज में आप क्या दे सकते हैं इस समय में अपना कंट्रीब्यूशन। घर में बैठ करके ध्यान, मेडिटेशन, योगा। चलिए आपको पार्क जाने का मौका नहीं मिल रहा है, लेकिन कोई गाने, बहुत सारे गाने ऐसे हैं जिस पे आप नहीं चाह के भी आपके अंदर की ब्लड में भी आता है, एक वाइब्रेशन क्रिएट होता है, एक एनर्जी क्रिएट होता है। तो आप उस तरह की चीज़ें देखें। 2 मिनट का समय दीजिए, कुछ मैं देख लूँ ज़रा, कुछ लोग जो जुड़ रहे हैं वो उनका कुछ सवाल भी है क्या है। आज परशुराम जयंती है, तो आप सबको परशुराम जयंती की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय परशुराम, राधे राधे। साथ के साथ आप लोग एक और काम कर सकते हैं कि आपको लगता है कि इस समय में और भी आप कोई जानकारी चाहते हैं तो आप प्लीज़ हमें सवाल भी कर सकते हैं, मैं ज़रूर उसका जवाब देने की कोशिश करूँगी। विक्रांत जी, सुंदर विषय है, मैं कोशिश करती हूँ हमेशा अच्छे विषय को लेके आऊँ और जवाब भी दूँ। अखिलेश्वर, मानसिक संतुलन बिगड़ रही है, ये हम भी देख रहे हैं, तभी हमने सोचा कि हम आप लोगों के बीच में आए, कुछ आपसे सीखें और कुछ जो हमारे अंदर चल रहा है वो आप लोगों से शेयर करें, इसीलिए इस विषय को हमने चूज़ किया है। जी, संतुलन ज़रूरी है, संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम भी बैठे बैठे घर में यही सोचते रहते हैं बच्चों के साथ कुछ टाइम निकाल करके कि कुछ नया क्या करें इस समय में, कुछ नया क्या सुने, क्या सोचे, क्या पढ़ें, और साथ के साथ आप लोगों से शेयर भी करें। और आप लोगों के अंदर भी कुछ इस समय में संतुलन करने के लिए तो आप ज़रूर हमें कमेंट करके आप बताएं कि क्या ऐसा चीज़ें हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति परफेक्ट है इस संसार में, सब समाज से ले रहा है और समाज को ही दे रहा है, क्योंकि ना कुछ हम लेके आए थे और ना ही कुछ लेके जाने वाले हैं, यहीं से ले रहे हैं, यहीं से सीख रहे हैं और उसको यहीं छोड़ के जाना है। तो आप हमें कुछ बताएं और हम कुछ जो जानते हैं वो आपको बता रहे हैं। सुरेश जी, हालचाल बहुत बढ़िया है, उम्मीद है कि आपके भी हालचाल अच्छे होंगे, आप लोग भी अच्छे हैं। एक हमारी छोटी सी बच्ची है आद्या भाव्या, और वो भी बहुत ध्यान रखती है और बोल रही थी कि आंटी हमारे विषय में भी आप, तो आप बहुत अच्छे हो, अच्छा कार्य कर रहे हो, पढ़ाई भी बहुत अच्छे करते हो बेटा। जी, तो ये हम जो है कुछ बातें, पॉइंट्स, एक इस समय में ध्यान ज़रूर करें। कुछ पॉइंट्स हम जो हम भी करते हैं वो आप लोगों से शेयर करना चाहते हैं। कुछ समय अपने लिए ज़रूर अकेले में निकालें, वैसे रेगुलर में निकालें, लेकिन रेगुलर में कुछ टाइम टेबल फिक्स होते हैं जिसके कारण शायद कुछ नेग्लिजेंसी भी होती है कि टाइम नहीं मिल पा रहा है इसलिए नहीं करते हैं, या और भी कई सारे कारण होते हैं। पर इस समय में आप ऐसा नहीं कह सकते कि आपको समय नहीं मिल रहा है, पूरा समय है। तो कम से कम आधे आधे घंटे सुबह शाम या जब भी दिन में आपको समय मिलता है, सिर्फ अपने थॉट को चेक करने के लिए। ध्यान का मतलब, मेरा मतलब ये है ध्यान से कि अपने लिए, अपने सोच को समझने के लिए टाइम निकालें, आधे घंटे, बहुत ज़्यादा नहीं तो। और उस समय में सिर्फ अपने थॉट को वॉच करें कि आप क्या क्या सोच रहे हैं, और फिर उस सोच को तार्किक रूप से प्रूफ करें कि सही क्या है और गलत क्या है, और अब आपको किस दिशा में लेके जाना है अपने थॉट को। वो आपको क्या पॉजिटिव साइन दे रहा है अंदर या नेगेटिव साइन दे रहा है, क्योंकि बाहर वाले को शायद आप दूसरे किसी और को आप अपनी मन की बातें वही सेम चीज़ प्रत्यक्ष नहीं कर सकते जो आप सोच रहे हैं, पर खुद से आप कुछ छुपा भी नहीं सकते, या हम कुछ नहीं छुपा सकते। इसीलिए आधे घंटे अपने लिए समय निकालें कि आपका सोच क्या चल रहा है इस समय में, और उसका इफेक्ट आपके ऊपर क्या हो रहा है, इस पे जरूर ध्यान दें, पहली चीज़। दूसरी चीज़, चाहे आप कोई म्यूजिक लगा करके उस पर बॉडी मूवमेंट करें, या आप योग करते हैं तो योग से मूवमेंट करें, या जिस भी तरह का फिजिकल फुल बॉडी एक्सरसाइज ज़रूर आप करें, चाहे वो म्यूजिक पे डांस करें। डांस नहीं आता ज़रूरी नहीं है आपको एक एक स्टेप वैसे ही डांस करना है, जिस तरह से आपको अपने बॉडी मूवमेंट कराने हैं ज़रूर करें।
दूसरी चीज़। तीसरी चीज़, दिन भर में कुछ ऐसा जोक्स करें बच्चों के साथ घर में, या बोलें या सुने, क्योंकि हमारे गूगल बाबा सब कुछ दे रहे हैं। तो घर में आप अगर 2-4 लोग फैमिली में हैं तो उनके साथ बैठ करके बचपन की कुछ ऐसी नादानियाँ जिससे आपको हंसी आ रही हो, या उस पर अपने ऊपर हंसी आ रही हो, उन चीज़ों को याद करके ज़रूर खुल के हंसें। जिसको ठहाके मार के हंसना बोलता है, रावण वाली हंसी खूब हंसे पर्याप्त मात्रा में, क्योंकि दुख, परेशानी, सिचुएशन जो है वो तो है ही, लेकिन उसी में खुशियाँ भी है, सुख भी है, समृद्धि भी है, उसी में सब कुछ है। तो खुल के हंसे, उसमें टाइम ज़रूर लगाए। चौथा चीज़, अभी बहुत बढ़िया खाने पीने का मौका है। जिनके पास अभी सब कुछ है, नॉर्मल स्थिति है, घर में कंडीशन बढ़िया है, वो लोग कुछ नए बनाने की कोशिश करें, किचन में एंटर करें, थोड़ा सा देखें आज क्या नया कर सकते हैं आप। जैसा भी होता है वैसा बनाएं, लेकिन बना के अपने हाथों का स्वाद लें। जो अपने हाथों का स्वाद नहीं ले पा रहे थे, या जिन्होंने आपके हाथ का स्वाद नहीं लिया, उनको अपना स्वाद, अपने हाथों का टेस्ट कराएं। साथ के साथ, अगर आप अपने पेरेंट्स के पास नहीं हैं, दूर हैं उनसे, तो कहीं ना कहीं आप उनके लिए दुखी हैं, वो आपके लिए दुखी है। वो हमेशा होते हैं, लेकिन इस समय ज़्यादा है, क्योंकि सब कहीं ना कहीं न्यूज़ देख रहे हैं, परेशानियां सबके अंदर जा रही है, तो वो परेशान आपके लिए हो रहे हैं और आप उनके लिए। तो उनसे आधे घंटे, 10 मिनट, 1 घंटे, जितना टाइम मिलता है, क्योंकि कॉल भी अनलिमिटेड है, कोई बंदिशें नहीं है कि आपके ज़्यादा जो है पेमेंट लगने वाले हैं। तो उनसे खुल के बात करें, उनसे कुछ नया, पेरेंट्स से कुछ नया सीखें, उनसे कुछ ऐसे ज्ञान ले, गूढ़ बातें को ले, जो आप शायद आपको पहले उन्होंने कभी नहीं दिया होगा, इस समय में वो देंगे, और वो आपके लाइफ को बदलने के लिए बहुत बड़ा रोल निभा सकता है। तो आप उनसे कुछ बातें लें, सुनाए कम, सुने ज़्यादा उनका, क्योंकि यही बेहतर मौका है। शायद ऐसा मौका दोबारा फिर आपको आएगा कि नहीं आएगा कि आप उनके साथ टाइम दें और वो आपके साथ इतना टाइम दे करके बात कर सकें। तो आप उनसे कुछ पॉजिटिव बातें को सुने, सीखें उनकी बातों को, जिसको आप लाइफ टाइम याद रख करके आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। ये काम करें। अपने बच्चों को, उनको नैतिक शिक्षा इस समय में आप बहुत अच्छा दे सकते हैं, और कुछ नई नई कहानियों के साथ, बहुत सारी कहानी ऐसे हैं जिससे आप उनको शिक्षा दे सकते हैं। और आप देखेंगे जब उनको बताएंगे तो उनके पास भी बहुत कुछ है आपको बताने के लिए, जो शायद पहले आपके पास टाइम ना होने के कारण नहीं बता पाया है, वो आप बताएं। और जब इस तरह की रूटीन आप बनाएंगे डेली, तो आपको लगेगा कि आप भूल जाएंगे कि सिचुएशन क्या है, परिस्थिति क्या है। आपको लगेगा कि ये, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है, ये समय तो हम सोच रहे थे कि हमें मिले। इसीलिए कोरोना को जहां आप, बहुत सारे लोग गालियां दे रहे हैं, वहीं आप थैंक यू भी कहिए कि आपको ये समय मिला है जिसमें आप टाइम दे पा रहे हैं। हमारे बच्चे कह रहे थे कल परसों कि मम्मा थैंक यू कोरोना कि आप लोग हमारे साथ हैं, और सुबह शाम दोपहर का खाना आपके साथ खाने को मिलता है, ये बहुत अच्छी बात है। ये मौका पहले कभी नहीं मिला था। कभी आप दिन में होती थी साथ में खाने के टाइम में, या कभी रात में, हमें इंतज़ार करना पड़ता था कि कब आएंगे मम्मी पापा तो हमें साथ में खाने को मिलेगा। लेकिन इस समय बच्चे खुद लेके आता है, बोलता है हम लोग सब में साथ में खाएंगे, हमें भी बहुत अच्छा लगता है। शायद आप भी इस अच्छे का आनंद ले रहे होंगे, और लीजिए। और मत सोचिए कि सिचुएशन क्या होने वाला है, अरे जाने दीजिए, जाना है, जो सिचुएशन होने वाला वो तो होगा ही, आप उसको रोक नहीं सकते। आप रोक सकते हैं तो सिर्फ निगेटिव थॉट को, और उसको बदल सकते हैं तो सिर्फ अपने नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव में बदल सकते हैं, और औरों का बदल सकते हैं। क्योंकि जब आपका बदला रहेगा तो आप औरों का भी बदलने में सक्षम हो जाएंगे। ऐसी मेरी अपनी समझ है, और मैं वही समझ आप लोगों से शेयर करती हूँ, जिसको मैं रियलाइज़ करती हूँ, जिसको मैं समझ पाती हूँ, वही आप लोगों से शेयर करने की कोशिश करती हूँ। और आप लोगों से भी निवेदन है कि जो आपके पास कुछ ऐसी बातें हैं तो आप ज़रूर शेयर करें, हमें बताएं, जिससे हम भी अपने अंदर कुछ चेंजेस लाएं, सीखें हम भी आप लोगों से। विराज पोदार जी, आप कह रहे हैं कि अब तो घर पर भी डर लगता है। क्यों डर लगता है? घर पर तो डर नहीं लगना चाहिए। घर पे आप अपने हिसाब से, अपने उसमें है, आपको कैसे डर लगता है? जी बिल्कुल, सुभाष पाठक जी, आपने बिल्कुल सही कहा
कि इस समय में ही अपना फ्यूचर प्लान तैयार करें। बिल्कुल सही, बहुत अच्छी बात आपने कही है कि इस समय में अपना फ्यूचर प्लान तैयार करने का बहुत बेहतर समय है। अपना फ्यूचर, अपने बच्चे का फ्यूचर, अपने परिवार का फ्यूचर इस समय में आप बहुत अच्छा प्लान कर सकते हैं। और जो हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं, क्योंकि लॉ ऑफ नेचर इस समय में चल रहा है, अपना नेचर अभी अपना लॉ पे काम चला रहे हैं और हम सबके पास ऑप्शन है कि लॉ, अपना नेचर जो है अपना लॉ पे काम कर रहे हैं और हम सबको अपना अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है उस पर काम करनी चाहिए और दोनों मिल करके एक बहुत अच्छा क्रिएशन होने वाला है। क्योंकि मुझे जो आगे का फ्यूचर दिख रहा है वो बहुत अच्छा दिख रहा है, जिस समय में नेचर बिल्कुल क्लियर हो चुका है। जो हम सब चाह के, चाहे हमारे मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी जो नहीं बदल पा रहे थे हमारे प्रकृति को क्लीन करने में और ग्रीन करने में, वो प्रकृति ऑटोमेटिक मोड में कर रही है। तो इससे बेहतर साइन हमारे समाज को, हमारे देश को बेहतर होने में से और क्या हो सकता है। तो मुझे लगता है कि आगे का फ्यूचर बहुत अच्छा है और आप सब भी यही फील करिए कि आगे का फ्यूचर बहुत अच्छा है। टेंशन लेंगे तो अभी का खाने भी आप नहीं खा पाएंगे, फ्यूचर का तो छोड़ दीजिए, फ्यूचर में क्या होगा। आप अभी सोचेंगे कि आगे क्या आने वाला है और अभी क्या हो रहा है, इसको आप समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो आप फ्यूचर में, आप पास्ट में ना जिए, आप प्रेजेंट में जिए, क्योंकि प्रेजेंट से ही आपका फ्यूचर बनने वाला है। और इस समय में जितनी भी प्लानिंग अच्छी अच्छी करनी है आपको, वो प्लानिंग करें और हमसे भी साझा करें, हमें भी अच्छा लगेगा आपसे चीज़ें सीख करके, समझ करके। और मैं कोशिश करूँगी कि फिर नया कोई टॉपिक लेकर के आप लोगों के बीच में आऊँ, क्योंकि हम भी बैठ के घर में कहीं ना कहीं सोचते हैं कि बाहर निकलना थोड़ा कम हो रहा है। तो आप लोगों के बीच में आऊँ और कुछ नया तो सीखूँ आप लोगों से। आप लोग जो भी कमेंट्स कर रहे हैं, बता रहे हैं, तो उससे हमारे अंदर भी एक नए ऊर्जा का एक नया ऊर्जा हमारे अंदर भी जनरेट हो रहा है, पावर आ रहा है। और हम सब मिलके एक ही मत में, एक ही बुद्धि, एक ही विचार में परमात्मा से दुआ करते हैं कि जल्दी ही इस सिचुएशन से हम सब बाहर आए। पॉजिटिव वाइब्रेशन का एक, सब अपने अपने घर से, परिवार से मिल करके 2 मिनट 5 मिनट सबके लिए मिल करके कंबाइंड दुआ करें कि इस सिचुएशन से हमारा देश बाहर निकले, हमारा समाज बाहर निकले। और उन सब के लिए जो इस समय में अपना योगदान दे रहे हैं समाज में, घर से बाहर निकल करके, क्योंकि सिचुएशन तो सबके लिए बाहर है। कुछ लोग घर में भी डर रहे हैं और कुछ लोग बाहर भी डर को भगा करके, डर को डरा रहा है और कोरोना को डरा करके और लोगों को भी डर से बाहर निकाल रहे हैं। तो उन लोगों के लिए मेरा ग्रैंड सैल्यूट है और आप लोग भी करिए। और उनको मैं प्रणाम करती हूँ, उनके जज्बे को प्रणाम करती हूँ कि वो लोग इस तरह से, इस स्थिति में अभी लगातार 25-26 दिन से जो है काम कर रहे हैं। और अपने एक, लगभग 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है, 22 से 25, आज 1 महीने और पहला 1 दिन, तो यानी कि 1 महीने से ऊपर हो चुका है। तो उन सब के जज्बे को सलाम करती हूँ और उनके लिए दुआ करती हूँ कि वो ऐसे ही स्वस्थ रहे, खुश रहे, मस्त रहे, उनका परिवार भी स्वस्थ रहे और वो ऐसे ही समाज में अपना योगदान देते रहें। क्योंकि देखिए, ये समय हमारे लिए वो है जहाँ पे हम कुछ एक नया क्रिएशन करके अपने आप को हमेशा के लिए जीवित रख सकते हैं। इस धरती पे आए हैं तो जाना तो निश्चित है, उसको कोई बदल नहीं सकता है। लेकिन आप सबने देखा होगा एक न्यूज़ की, एक जगह कुछ मजदूर भाई थे हमारे जो पेंटिंग वेंटिंग का काम करते थे, उनको रहने के लिए स्कूल दिया गया, खाने का वहाँ पे व्यवस्था था उनका। तो उनके मन में आया कि फ्री में ना रह के खा करके कुछ नया क्रिएट किया जाए। और वो लोग सारे मिल करके वहाँ पे उन्होंने इच्छा जताई कि मुझे कलर पेंट कुछ चाहिए, और वो उस कलर पेंट से वो पूरे स्कूल को ही जो है एक नया रूप दे दिया। तो ये भी एक जज्बा है, ये भी एक समय का सदुपयोग है। एक जगह देखा मैंने कि पति पत्नी घर में बैठे बैठे बोर हो रहे थे इस समय में, तो दोनों मिल करके, आई थिंक राजस्थान का है, जहाँ पे वो दोनों मिल करके कुआं खोद दिए कि इस समय का वो सदुपयोग ऐसा किए जो सालों तक उनके उस खोदे हुए कुएं से लोगों को पानी मिलता रहेगा और उससे लोगों का जनजीवन चलता रहेगा। तो ऐसा कुछ नया क्रिएशन इस समय में कीजिए कि आप, ये एक समाज में एक नया क्रिएशन आ जाए। कि आप देखिए कि जहाँ पे सिचुएशन ऐसा था, वहाँ पे आप एक नया आपने सिचुएशन को क्रिएट कर दिया। तो ये जो है इस समय में आप, ये आपके हाथ में है। और कुछ लोग आके इस धरती पे 100 साल, 200 साल, 100 साल, 110, 5 साल भी जी करके कुछ नहीं कर पाते हैं। और हमारे देश में कुछ ऐसे भी रत्न पैदा हुए जो कि
30 साल, 35 साल, 40 साल में अपने आप को ऐसा बना के चले गए कि जो उनको 100 क्या हज़ारों लाखों साल तक उनको याद करता रहेगा इंसान, और करता है अभी भी, उनको नमन करते हैं। इस तरह से हम लोगों के पास जो समय है, मरना तो है, तो फिर डरने की क्या बात है। कुछ ऐसा कर दीजिए जो आप ऐसे भी इस दुनिया में नहीं रह के भी इस दुनिया में आप जीवित रहें, और आपको हज़ारों सालों तक लोग जिंदा रखें और याद रखें। ऐसा कुछ काम कर दीजिए। इसी के साथ मैं आज का विदा लेती हूँ आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद। स्टे होम, स्टे सेफ, अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, और अपने आसपास के लोगों का भी ध्यान रखें। उनसे नेगेटिव बातें कम से कम करें, कोरोना में परेशानी की बातें कम करें, पॉजिटिव बातें ज़्यादा से ज़्यादा करें, और औरों को भी हंसाएं और खुद भी हंसें। आप लोगों के रंजीत प्रेमी जी कुछ लिख रहे हैं, चारों ओर लॉकडाउन है और हम सब घर में, मगर कैद बिल्कुल नहीं। अरे अपनों के साथ अपने ही घर में कैसा लॉकडाउन, नहीं तो वक्त है अपनों के साथ कुछ हसीन पल बिताने का, इस मौके को हाथ से ना जाने दे। जी बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि इससे बेहतर समय आपको दोबारा नहीं मिलने वाली है, और ना ही मिली थी। जी, घर तो अपना ही होता है, इससे बेहतर कुछ नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शायद इस समय में घर में नहीं है, तो वो जहाँ है वहाँ के हिसाब से अपने आप को ढाल ले, क्योंकि वही सिकंदर होते हैं जो समय के हिसाब से। देखिए ना, आप विदा लेते लेते फिर से एक चीज़ याद आ रही है मुझे, कि आप देखिए ना, कंट्रोलिंग पावर हम सबकी कितना बढ़ गई है। जो आप चाह के भी बहुत सारे चीज़ों के बगैर आपको लगता था कि इसके बगैर हम नहीं जी सकते, अरे भाई ये तो चाहिए ही चाहिए, उसको आप कितना इजी वे में छोड़ रहे हैं। मार्केट की जंक फूड छोड़ दिया है आपने, बाहर बिना मतलब का घूमना छोड़ दिया है आपने, मतलब ऐसे बहुत सारे चीज़ है जिससे आपने अपने आप को, तो ये बहुत बड़ी कंट्रोलिंग पावर है, बैलेंस करने की बहुत बड़ा पावर आ गया है आप सबके अंदर, और इसको बना के रखें। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। शुभ दिन, आप सबका दिन में मंगलमय हो। हम आपके साथ दोबारा फिर मिलते हैं, कोशिश करते हैं एक नया टॉपिक चूज़ करें और कुछ नया सीख करके आप लोगों से फिर से आप लोगों के बीच में रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।